नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेशन हेडक्वार्टर सेल मिलिट्री स्टेशन जयपुर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलिट्री स्टेशन जयपुर द्वारा सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र है वह जारी कर दिया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 1 दिसंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरक्षित वर्गों के लिए यह भर्ती है, यानी कि इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के आवेदक हैं वह आवेदन के पात्र नहीं है। रिजर्वेशन के लिए यह भर्ती है। अब किन के लिए यह भर्ती रिजर्व है उसका विस्तार से आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखते रहें। दोस्तों, 10वीं पास आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। निःशुल्क यह भर्ती आपकी रहने वाली है। आगे बात करें पदों की, तो कुल 2 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 के ये पद हैं, जिसके लिए आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 21,700 से 69,100 आपका वेतनमान रहने वाला है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और आपको पीबीएक्स बोर्ड संचालन का अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों, रिजर्वेशन की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए किसी भी वर्ग का भूतपूर्व सैनिक, यानी कि कोई भी भूतपूर्व सैनिक जो भारतीय सेना यानी कि वायुसेना, जल सेना, थल सेना से रिटायर है वह आवेदन कर सकता है, चाहे उसका वर्ग कुछ भी है। इसके अलावा इन पदों पर भर्ती के लिए दिव्यांग वर्ग के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं, चाहे उसका वर्ग कोई भी है। यानी कि सामान्य SC, ST, OBC सभी वर्गों के दिव्यांग आवेदक या फिर सभी वर्गों के केवल भूतपूर्व सैनिक आवेदक ही इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी आवेदक इन पदों पर आवेदन करने का पात्र नहीं होगा। आयु की गणना यहाँ पर अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग यानी कि एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो छूट मिलेगी वह की गई सेवा, जितनी भी आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सेवा की है वह, उसके अलावा 3 साल और। जैसे आपने 15 साल आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सेवा की है तो 15 साल प्लस 3 साल, यानी कि आपको आयु में 18 साल की छूट मिलेगी। जैसे मान लीजिए अभी आपकी आयु 40 साल है तो उसमें से 18 आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि आपकी अधिकतम आयु है वह 22 यहाँ पर मानी जाएगी। किंतु यदि आपकी आयु यहाँ पर मान लीजिए 45 साल हो गई है तो 18 की छूट आपको मिलने के बाद यह आयु 27 वर्ष रहती है, जबकि आपकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि भूतपूर्व सैनिकों को जो छूट मिलेगी वह जो भी उनका सर्विस पीरियड है वह प्लस 3 साल, यह छूट आपको मिलेगी। दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांगों को यहाँ पर 10 साल की आयु में छूट दी जाती है, यानी कि 18 से 35 वर्ष के दिव्यांग इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। आगे बात करें आवेदन पत्र की, तो आप आवेदन पत्र अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं। CSC सेंटर, जनसेवा केंद्र, ई-मित्रा से ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फार्म है वह vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा जो आवेदन भेजने का पता है वह है आपका स्टेशन हेडक्वार्टर सेल जयपुर मिलिट्री स्टेशन, चिंकारा मार्ग, जयपुर। पिन कोड है 302012, राजस्थान। यहाँ पर आपका आवेदन है वह डाक के माध्यम से पहुँच जाना चाहिए। 1 दिसंबर 2023 अंतिम तिथि है। आपको इस फार्म के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो आपको जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। 2 स्वयं के पते लिखे लिफाफे लगाने हैं, 10-10 रुपए की दोनों लिफाफों पर आपको डाक टिकट लगानी है। इसके अलावा आधार कार्ड लगाना है और डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगानी है। 2 स्वयं हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ जैसा आप फार्म पर चिपका रहे हैं वह भी आपको साथ भेजने हैं।
इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता यानी हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। और यदि भूतपूर्व सैनिक है तो आपको डिस्चार्ज बुक की कॉपी भी फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन और डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO ग्रेड 2 और अपनी कैटेगरी PH या ESM जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह भी लिखनी है। दोस्तों न्यूज़पेपर की बात करें तो यह भर्ती आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो नील और डेटेड की बात करें तो 11 नवंबर, यानी कि यह भर्ती का विज्ञापन आपका 11 नवंबर 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर में प्रकाशित हो चुका है। दोस्तों यदि आप ऑफलाइन भर्ती से संबंधित जानकारियां लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं या सीधा ही टेलीग्राम पर जाकर आप सिंगल प्रकाशन को सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस भर्ती का फॉर्म देखिए आपको कैसे भरना है। सबसे पहले रेफरेंस न्यूज़पेपर में आपको टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर नील 2023। डेट की बात करें तो डेट में आपको 11/11/2023 लिख देना है। नेम की बात करें तो जो भी आपका नाम है 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार वह आपको लिख देना है। पिता का नाम कॉलम नंबर 2 में, यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और उस पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। 2 फोटो इसी के साथ के आपको फॉर्म के साथ लगाने हैं। मदर नेम में जो भी आपकी माँ का नाम है, पुरुष है तो इसमें आप मेल लिखें, महिला आवेदक है तो फीमेल लिखें। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, एज एज ऑन क्लोजिंग डेट यानी 1 दिसंबर 2023 को आपकी आयु कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद कैटेगरी नंबर 7 में जो भी आपकी कैटेगरी है वह आपको लिखनी है। यदि आप दिव्यांग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर PHC लिखना है। उसके अलावा आप जर्नल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हैं वह भी आपको लिख देना है। इसी तरह यदि आप दिव्यांग में आवेदन न करके एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन और UR SC ST OBC में से जो भी आपकी कैटेगरी है वह भी लिख देनी है। नेशनलिटी और रिलीजन, नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। रिलीजन मतलब धर्म, आपका जो भी धर्म है वह आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपना पूरा पता है वह पिन कोड के साथ लिखना है। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी है वह लिख देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपके पास जितने भी साल का PBX बोर्ड संचालन का एक्सपीरियंस है वह आपको लिख देना है। 1 ईयर 2 ईयर जो भी है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको साथ लगा देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 12 की बात करें तो यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यानी वर्तमान में सेवारत हैं तो यह आपको भरना है, वरना इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यदि आप वर्तमान में सेवा कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी पोस्ट का नाम, अपना पे स्केल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तीनों चीज़ें लिखनी है। इसके बाद 13 नंबर की बात करें तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास में सबसे पहले मैट्रिक, कौन से सन में आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है वह, बोर्ड का नाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीजन। रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। यदि 10वीं के अलावा
10+2 भी है तो 10+2 का विवरण भी आप इसी तरह से ईयर, बोर्ड का नाम, परसेंटेज और अपना डिवीजन डाल सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर आपको यदि पुरुष आवेदक हैं तो यहाँ पर आपको अपने बाएं हाथ का यानी उल्टे हाथ का अंगूठा निशान लगाना है, और यदि आप महिला आवेदक हैं तो फिर आपको राइट थंब इम्प्रेशन यानी सीधे हाथ का अंगूठा निशान इस बॉक्स में लगा देना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।